एक घंटे बाद खबर आई इसकी कि एक्सीडेंट हो गया। इसको अच्छी लगती थी इसलिए नहीं छोड़ता है, उसी के पीछे पागल ही था ये। पागल था उसके पीछे। हाँ, पूरा ही। कई बार गया बुलाने, नहीं भेजते थे, वो पैसे मांग रही थी कि हमारा हिसाब कर दो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। मनोज की शादी 6 साल पहले हुई थी। वो बहुत खुश था, परिवार को लेकर पूरा परिवार खुश था। दुल्हन बड़ी सुंदर थी और तकरीबन 2 से 3 महीने तक जो दुल्हन है वो पूरे परिवार की सेवा करती है, खूब ठीक ठाक रहती है। मगर 3 महीने के बाद में वो अपने मायके चली जाती है और जब मायके चली जाती है उसके बाद में वो आने का नाम नहीं लेती है। मनोज बार बार जाता है, कई बार पंचायत भी होती है, मगर वो गांव वापस नहीं लौटती है। अब वो कुछ दिन पहले उसके ऊपर दावा ठोकती है खर्चे का। वो खर्चा भी नहीं दे पा रहा था। फिर वो तलाक के लिए कहती है कि मुझे तलाक दे दिया जाए। अब वो एक दिन पहले थाने पहुंचती है और थाने जाकर बैठ जाती है। वहां पर काफ़ी रोती धोती है कि भाई मुझे तलाक दिलवाओ, मुझे किसी तरह से मनोज से छुड़वाओ। मगर मनोज उसे किसी भी सूरत हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसका मुरीद था, वो उसको बेइंतहा प्यार जो करता था। वो उसके एक छोटी बच्ची भी है जिसकी उम्र 4 साल है। वो चाहता था कि बच्ची को दोनों माता पिता का प्यार मिलता रहे, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। मगर पत्नी अपने पति के साथ किसी भी सूरत हाल में रहना भी नहीं चाहती थी। अब पत्नी थाने पहुंचती है, मगर वहां कुछ जब बात नहीं बनती, अगले दिन पत्नी का रिश्तेदार मनोज के पास आता है कि चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। और वो उसके साथ में उसके भरोसे घूमने के लिए निकल जाता है। 1 घंटे के बाद में मौत की खबर आती है कि मनोज का एक्सीडेंट हो चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, फोटो वायरल हो रहे थे, ग्रुप में छोड़े जा रहे थे कि ये व्यक्ति कौन है, जो घायल अवस्था में है या मृत अवस्था में है। अब जैसे ही फोटो परिजनों के पास पहुंचता है, गांव में हड़कंप मच जाता है। तमाम गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जो मनोज है वो ख़त्म हो चुका था। मनोज की पहचान हो जाती है। फिर पता लगता है कि जो मनोज के साथ में रिश्तेदार साथ लेकर गया था वो उसकी पत्नी का रिश्तेदार था। मगर जो रिश्तेदार है वो वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था, भाग चुका था। चलिए पूरी जानकारी और मैं परिजनों से लेता हूँ क्या कुछ पूरा मामला है। थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। कौन से गांव के रहने वाले हैं? रामपुर। रामपुर जी। थाना कौन सा लगता है? रामघाट। रामघाट। ये मनोज की उम्र क्या रही? उम्र होगी इसकी 23 साल। 23 साल। जी। क्या हुआ है, किस तरह से ये ख़त्म हुआ, वो थोड़ा बताएं। ये गांव में था कल 10 बजे के लगभग। उसके बाद इसके कोई रिश्तेदार आए इसकी घरवाली की तरफ से। वो इसको घुमाने के बहाने इससे घर से ले गए। घर से ले जाने के बाद उसके 1 घंटे बाद खबर आई इसकी कि एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे गांव के काफ़ी लोग पहुँचे तो उसका वीडियो वायरल हो रहा था कि ये फोटो उसी का है, किसका है। तो वहाँ जाके देखा तो वो मनोज ही था। अब मनोज था तो उसको जाके देखा और कि इसके साथ कौन था, वो बताया कि रिश्तेदार था इसके पास। अब वहाँ पे देखा वो रिश्तेदार नहीं था, उसकी बाइक भी वहीं है। अच्छा, बाइक को छोड़कर भाग गया? बाइक को छोड़ के भाग गया। अब इसकी उसी टाइम ही डेथ होगी। शादी को कितना समय हो गया होगा? शादी को हो गए 4 के 5 वर्ष की लगभग हो गई। 5 हुए, 6 बता रहे थे अभी आप? नहीं, 5 और 4 के बीच में हो। 5-4, चलो कोई बात नहीं। 5 हो 6 साल हो। बच्ची है एक 4 साल की? जी 4 साल की बच्ची। कितने समय से पत्नी नहीं रह रही है इसकी पत्नी तो रह ही नहीं रही है, शुरू से ही यही 1-2 महीने ही रही है। स्टार्टिंग में आई कब थी यहाँ थाने वगैरह, वो पूरी बात? ये कल आई थी, वो परसों आई थी। परसों के बाद बोली कि इसके पिताजी बुलाए वहाँ पे, वो पैसे मांग रही थी कि हमारा हिसाब कर दो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। और जो मनोज है ये क्या कह रहा था? ये मनोज कह रहा था मैं तो इसको रखूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? वो रहने नहीं चाहती थी 4 साल से, जब वो थी नहीं यहाँ पे तो छोड़ देता। इसको अच्छी लगती थी इसलिए नहीं छोड़ता है, उसी के पीछे पागल ही था ये। पागल था उसके पीछे? हाँ, पूरा ही। कई बार गया बुलाने, नहीं भेजते थे वो लोग। पंचायत वगैरह भी हुई थी? पंचायत काफी बार हुई। नहीं आने को तैयार नहीं? नहीं। हमेशा ऐसा लगता है हम लोगों को जो लड़का पक्ष है उसकी गलती होती है, मगर ऐसा हमेशा होता नहीं है। लड़कियां जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से घर बिगड़ जाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है, बहुत मन्नतें करता है। बड़ी खुशामद भी करी उसने, जो बता रहे हाथ पैर भी जोड़े थे। जी बिल्कुल, काफी बार भी, काफी लोग गांव से भी गए। मैं ये चाहता हूँ, ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसके लिए इसकी जांच बढ़िया तरीके से की जाए। अब पूरा चिराग था वो सब बुझ गया। अब इसको जिसने किया है इसके साथ उसको दंड मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। अगर किसी ने कुछ गलत कराया है, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए।
मैं ये चाहता हूँ बस। ये अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, उसको साथ लेके मनोज को। आप चाचा हैं उनके, मनोज के? चाचा हो सब मनोज को। हाँ, आप लोगों ने जाके उसको समझाया नहीं था, उसकी पत्नी को? समझाया था लेकिन वो आने के लिए राजी नहीं होती थी। ये क्यों रखना चाहता था, इतना प्यार क्यों करता था उससे? पता नहीं साहब, उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि रखना भी नहीं चाहता था और छोड़ना भी नहीं चाहता था? नहीं, रखना तो चाहता था साहब। अच्छा, हाँ। फिर अब वो रहना नहीं चाहती थी। क्या हो सकता है, जिस तरह से रिश्तेदार लेकर गया है, तो क्या एक्सीडेंट है या कुछ और मान के चल रहे हैं? सब ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक्सीडेंट है या मरवाया, क्या है क्या नहीं है। अपनी ओर से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ उसके साथ, ये कुछ पता नहीं। चलिए खैर, ये पुलिस जांच का विषय है। इस वक्त जो शव है वो जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो जाएगा कि मामला एक्सीडेंट का है या फिर कुछ और है।